हेलो माय लवली स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल नवोदय के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम बच्चों के लिए हर एक विषय की कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लेकर आने वाले हैं बाल नवोदय के इस प्लेटफॉर्म पर। उद्देश्य यही है हमारा कि हर बच्चा हर एक सब्जेक्ट में अपने आप को इतना कंफर्ट फील करे, इतना सहज महसूस करे कि उसे हर सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगने लगे। तो इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो अप्रोचेज़ हैं, हमारा जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है क्लासेस का, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने बच्चों को घर पर ही हमारे ट्यूटोरियल के साथ गाइड कर पाएँ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने शेड्यूल को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। अभी तो फिलहाल हम इस महीने जो हमारे 30 डेज़ हैं, अभी आज से लेकर जो 30 डेज़, इसमें हम आपको 5 सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही बेसिक जो नॉलेज होगी उसको मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, हमारे जो शेड्यूल्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं मैथ्स को। तो मैथ्स हम चलाएंगे 5 डेज़। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये क्लास देखना आपको बहुत ज़रूरी है। 5 डेज़ हमारी मैथ्स चलने वाली है। देन हम लेकर चलेंगे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को। अब ठीक है, अब ये भी 5 डेज़ चलने वाला है। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज भी क्या होगा, 5 डेज़ चलेगा। अब देखिए 10 डेज़ की क्लासेस हमारी रेडी हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ पर लेकर आएंगे फिर हिंदी लैंग्वेज को। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर बच्चा इसमें कंफर्ट नहीं फील करता है तो आप यकीन मानिए कि वो हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ भी हमारा रहने वाला है 5 डेज़ ही। ठीक है, यहाँ भी 5 डेज़ का ही हमारी क्लासेस रहने वाली हैं। अब देखिए, फिर हम आएंगे साइंस पर। फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, साइंस। अब देखिए, साइंस में आप सब जानते ही हैं कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। जब बच्चा 5th से ऊपर आता है, मतलब 5th क्लास से जब वो ऊपर जाता है, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाता है फिजिक्स, फिर आती है हमारी केमिस्ट्री, और फिर यहाँ पर आता है बायो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और फिर यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएसटी का भी वही है कि जब बच्चा 5th क्लास तक रहता है तो उसे एसएसटी बोलते हैं। अदरवाइज इसमें भी 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जिसमें से कि पहला सब्जेक्ट होता है हमारा हिस्ट्री का, और दूसरा जो होता है वो होता है ज्योग्राफी, और फिर आता है सिविक्स। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। और ये भी चलेंगे हमारे कितने, 5 डेज़। ठीक है, 5 डेज़ की क्लासेस यहाँ पर भी रहने वाली हैं और 5 डेज़ की क्लासेस आपकी यहाँ पर भी रहने वाली हैं। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, आपने बता तो दिया सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भाषाएं हैं, सिर्फ भाषा ही आप क्यों पढ़ाएंगे, मतलब आप लिटरेचर भी तो इन भाषाओं का पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर लिटरेचर नहीं पढ़ाने वाली हूँ। इसके पीछे एक वजह ये है कि देखिए, बच्चों को लिटरेचर या फिर अदर सब्जेक्ट्स क्यों नहीं समझ में आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में तो तभी आएगा जब आप कैपेबल होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रीड करने में। ठीक है, जब उसे आप रीड ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या है या उसका मतलब क्या निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस विषय में अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करेंगे। तो यही हमारा उद्देश्य यहाँ पर है कि हम लैंग्वेजेस जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो हिंदी और इंग्लिश की जो लैंग्वेज हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चा अपने आप को भाषा में इतना कंफर्ट कर ले कि लिटरेचर उसके लिए चुटकियों का काम हो जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि लिटरेचर में कुछ खास ऐसा नहीं होता है कि जिसे समझना रॉकेट साइंस होता है। उसमें सिर्फ स्टोरीज होती हैं, है ना, कहानियाँ और नॉवेल्स कुछ
नॉर्मल दिए रहते हैं या कोई लेंदी स्टोरीज दी रहती है, पैराग्राफ्स होते हैं, कविताएं होती हैं जिसको पोएम बोलते हैं। तो अगर आप खुद समझिए कि जब बच्चा इंग्लिश में या फिर हिंदी भाषा में कंफर्ट होगा, किताबों को रीड कर पाएगा, उसे समझ पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो उसे आसानी से कर भी लेगा, वो सेल्फ कर लेगा। तो सारी चीज़ें हमको बच्चों को नहीं पढ़ा देनी है कि पूरा बना बनाया एकदम प्रिपेयर्ड चीज़ उनको उनके सामने प्रेजेंट करें। ऐसा ये काम टीचर का नहीं है, ये काम बच्चे खुद करेंगे। टीचर्स का काम सिर्फ इतना है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट बता दें, बच्चों को कॉन्सेप्ट बता दें कि अगर राम गोज टू स्कूल लिखा है तो यहाँ राम गोज टू स्कूल लिखा गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर लिखा है राम गोज टू स्कूल, ठीक है, राम गोज टू स्कूल, यहाँ तो राम गोज टू स्कूल लिख गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम लिख दें दे गो टू स्कूल, यहाँ पर लिख दें दे गो टू स्कूल, तो अब आप बताइए कि हमारा काम क्या है? बच्चों को ये बताना कि यहाँ राम गोज टू स्कूल क्यों हुआ, यहाँ राम गोज टू स्कूल क्यों हुआ और यहाँ दे गो टू स्कूल क्यों हुआ। हमको बच्चों को क्यों का आंसर देना है, क्यों का, कि मतलब क्यों हुआ, चीजें क्या हैं, ये नहीं कि ये ऐसे है ये ऐसे है, लो तुम प्रिपेयर्ड करी हुई चीजें इसको रट लो, ठीक है। और आप सब इस बात से अनजाने नहीं हैं कि आज के टाइम में टीचर्स जो कर रहे हैं वो सच बताएं तो बहुत ही मतलब बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज के समय में आप खुद देखिए कि जिस हिसाब से कोचिंग्स में कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है इतनी ज़्यादा क्राउड है कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, वो किस लिए इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हमको क्यों देखने को मिलती है? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि जो हमारे बच्चों के एकेडमिक टीचर हैं सच में वास्तव में वो उनके बेसिक पर काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए बहुत से यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। ये सब अपने थंबनेल्स में क्या लिखते हैं? मैथ्स सीखें ज़ीरो टू हीरो। अब आप बताइए कि बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने गया और वहाँ से वो ज़ीरो टू हीरो मैथ्स या इंग्लिश या एसएसटी साइंस सीख रहा है, तो फिर उसने अपने एकेडमिक कैरियर में क्या सीखा? उसके एकेडमिक कैरियर के जो टीचर्स थे उन्होंने क्या सिखाया? तो समझने वाली बात यह है कि हमको हमारे बच्चों को हम जितना सपोर्ट करते हैं जब वो कोचिंग्स लेते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जब वो कोचिंग लेते हैं तो हम जो सपोर्ट और जो सहयोग उनको दिखाते हैं, जो टाइम हम देते हैं उनको, वो हमें उनके एकेडमिक लाइफ में ही देनी है। जब वो एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं तभी उनको वो हम हेल्प अगर करें, वो अप्रोच अगर उनको बताएं, ऐसे टीचर से उनको मिलवाएं और ऐसी क्लासेस हम उनको प्रोवाइड करा पाएँ, तो शायद है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन में इतना भीड़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सब कुछ खास थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा रहे हैं कि बेसिक फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहे हैं हर एक कोचिंग्स वाले। क्यों भाई? एकेडमिक टीचर्स ने हमारे क्या किया? तो हमको समझना पड़ेगा। बीइंग अ टीचर मुझे ये महसूस होता है कि अगर बच्चों को एकेडमिक जो पढ़ाई उनकी होती है वो सही अप्रोच के साथ टीचर्स कराएं तो उन्हें इन भीड़ में शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सेल्फ प्रिपरेशन करके, खुद तैयारी करके वो बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी पोजीशन पे अपने आप को पहुंचा सकते हैं। तो साथ देना है आपके बच्चों का, आपको भी और हम जैसे टीचर्स को भी। तो आइए साथ में मिलकर बच्चों के भविष्य को संवारने और सुधारने का काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारी क्या क्या अप्रोचेज़ रहने वाली हैं। हाँ, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने अभी तो फ़िलहाल स्किप किया हुआ है। ये हमारे जो 5 सब्जेक्ट हैं ये 25 डेज़ चलेंगे और जो 5 दिन जो बचे हुए हैं, जो 5 डेज़ और बचे हुए हैं 30 डेज़ होने में, तो इसमें हम जो है लेके चलने वाले हैं 2 सब्जेक्ट आपका, जिसमें से कि पहला सब्जेक्ट आपका संस्कृत होगा और दूसरा होने वाला है कंप्यूटर। तो यहाँ हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब एक एक सब्जेक्ट का जो सच में जो अप्रोच होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे और आप खुद देखेंगे अपने बच्चों को
बदलते हुए। आपके बच्चे कैसे एक रूट लर्नर से, एक जो रूट लर्निंग होती है ना कि टीचर्स ने बता दिया कि इसको लर्न कर लो, इसको याद कर लो, रट लो, तो उससे कैसे शिफ्ट होते हैं अंडरस्टैंडिंग लर्निंग की तरफ, आप खुद इस चीज़ के साक्षी होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये 30 डेज़ की हमारी जो क्लासेस का शेड्यूल है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, इसको मैंने आपसे डिस्कस किया। इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तभी आप भी एक राइट अप्रोच के साथ अपने बच्चों को जो है यहाँ पर इंगेज करा पाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हम यहाँ पर चीज़ें पढ़ाएं, जब भी हमारी क्लासेस आएँ, वैसे हमारी क्लासेस आने का जो पर्टिकुलर टाइम होगा वो होगा 3 PM, ठीक है, 3 बजे, क्योंकि 3 बजे तक बच्चे स्कूल से आकर फ्रेश होके मतलब एकदम फ्री हो जाते हैं। तो हम 3 बजे क्लासेस लेकर आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमने पिछली वीडियो में भी आपसे ये चीज़ डिस्कस करा था, रिक्वेस्ट भी किया था, अभी भी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि जब आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा 6 क्लास के बिलो है, नीचे क्लास में पढ़ता है, तो आप प्लीज़ उसके साथ जब वो क्लास करने बैठे तो आप खुद बैठे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हों जो उसे समझ ना आए। हालांकि ऐसा नहीं होगा, पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चे को समझ में आए सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप एज अ पेरेंट्स, है ना, एक मतलब जागरूक पेरेंट्स होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहाँ पर आप ज़रूर बैठें अपने बच्चे के साथ, ताकि जो चीज़ समझने में उसे कठिनाई हो, आप उसे अपनी भाषा में समझा पाएँ। तो हमारी ये सारी अप्रोचेज़ हैं, मैंने आपको बताया। तो कल से हमारी क्लासेस कंटिन्यूअसली आने वाली हैं, और वो क्लासेस शुरू होंगी कहाँ से? मैथ से। हम आपको मैथ्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें बताने वाले हैं जो आप, मतलब कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, जो आपको खुद नहीं पता होंगी। तो आपको भी पता करना है, आप भी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए, और देखिए फिर आपके बच्चे कैसा कमाल करते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।